स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाज हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाज हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। My name is Umakant Joshi. I am coming from Pune, Maharashtra. The museum is excellent novelty with modern vision, modern technology, advanced things, touchable things, and I liked it very much. Hello everyone, my name is Vishnu. I'm coming from Bangalore to visit the places in Delhi, and I could see this Swachh Bharat Mission launched by Mr. Modi, the Prime Minister of India. It is a good concept actually, which creates the awareness in the public to use the toilets, and the construction of toilet concept is very good. And we appreciate the government, that taking initiatives, to maintain the cleanliness and to avoid all kinds of diseases. And this is a good concept by the initiation of the Prime Minister of India. And we hope this will be followed by each and every person in the country, and we could see a Swachh Bharat Swachhagraha concept with the Swachhagraha concept with 100% of hygiene, and if everyone in this country follow this process, and let us stay healthy and be safe. Thank you. नमस्ते, मैं डॉक्टर रचना, ये अध्ययन और ये पंकज जी। हम लोग यहाँ घूमने आए थे और आज हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया है यहाँ पे। जो बातें कुछ बातें पहले मालूम नहीं थी लोगों को, बाद में मालूम हुई। आज के ज़माने में कुछ चीज़ें हमको मालूम है, लेकिन वो हम लोग भूल भी जाते थे। जब हम ऐसे कभी टूर पे निकलते थे, ये सब चीज़ें यहाँ म्यूज़ियम में देखने मिलती, तो वो बात जहन तक पहुँच जाती है, हमेशा के लिए याद रह जाती है।
कि सच में स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, अपने घर को भी, अपने मोहल्ले को भी, अपने देश को भी और अपने मन को भी। मैं कुलदीप रावल केंद्रीय विद्यालय नीमच से इंग्लिश का रिटायर्ड टीचर हूँ। और ये स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चला रखा है, ये देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी नागरिकों के अंदर अपनी जिम्मेदारी आना चाहिए, जिम्मेदारी की भावना आना चाहिए और स्वच्छता के लिए कदम कदम पर काम करना चाहिए। बिना स्वच्छता के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हर चीज़ को संभव करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तन मन और धन से लगना चाहिए। स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए, छात्रों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए, पानी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट पानी को भी यूज़ करना चाहिए, पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश हेल्दी बने और हमारा देश का सारी दुनिया में नाम हो। हम फिर से एक बार यही कहना चाहते हैं, वो भी वेस्ट पेपर मटेरियल को फिर उससे उसको अच्छा यूज़ करें और उसको कहीं पर भी फेंके नहीं और उसका बेस्ट यूज हो सके, इसलिए उसको प्रॉपर जगह, जहाँ सूखे डस्टबिन की ज़रूरत है वहाँ सूखे डस्टबिन में डालें, जहाँ गीला डस्टबिन है वहाँ पर गीले में डालें और इससे हम अपने छात्रों को, बच्चों को और देशवासियों को अच्छा संदेश दे सकते हैं। जय भारत। कुदरत की अनमोल निशानी पेड़ हमारी है जिंदगानी, पौधे लगाना मुश्किल है तू पेड़ काटना छोड़ दे तू ये नादानी, कुदरत की अनमोल निशानी पेड़ हमारी है जिंदगानी। बिन मेहनत की खाने वाले मेहनत करना सीख ले, कुदरत की अनमोल निशानी पेड़ हमारी है जिंदगानी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मी रवींद्र चव्हाण, सरपंच धामोरे खुर्द, तालुका गंगापूर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र। आज दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राला व येथील म्युझियमला मी भेट दिली। यावेळी स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशनच्या बाबतीत सखोल अशी माहिती या ठिकाणी मिळाली आणि मला प्रत्यक्षात आलेल्या अनुभवाबाबत मी एवढं सांगतो की माझ्या गावामध्ये स्वच्छ भारत अभियान टप्पा 2 अंतर्गत जवळपास 100 लाभार्थ्यांना त्यांच्या शौचालयाचे अनुदान हे त्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने दाखवले, परंतु ते अनुदान प्रत्यक्षात त्या लाभार्थ्यांना मिळाले नव्हते। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 2014 साली अत्यंत चांगल्या अशा या स्वच्छ भारत मिशन योजनेचे सुरुवात केली होती, परंतु स्थानिक पातळीवर काही अधिकारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांमुळे या योजनेला फाटा दिले जात आहे। अत्यंत चांगली असलेली, स्वच्छतेसाठी अत्यंत चांगली असलेली योजना स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांनी चांगल्यापणे, पारदर्शकपणे ती राबवावी व यामध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार थांबावा व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना जे अपेक्षित आहे की आपला भारत खुल्यावर शौच करणे हे आपल्या भारतातील बंद झालं पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थी असो, माता भगिनी असो किंवा सर्वच नागरिक यांना या खुल्यावर शौच केल्याने जे आजार पसरतात या सर्वांपासून त्यांची सुटका होऊ शकते। धन्यवाद।